हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें किसी भी कंट्री का लोकेशन और एक्सटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इंडिया का लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका एक्सटेंट क्या है और इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये हम लोग देखेंगे। देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे लोकेशन कहाँ पे है। तो अगर हम लोग को लोकेशन जानना होता है तो जानेंगे कि इंडिया के आसपास कौन सी कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री है। इसी बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो इंडिया है कहाँ पे लोकेट है। तो इंडिया के वेस्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पाकिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे म्यांमार है, ईस्ट में बांग्लादेश है, ठीक हम लोग नॉर्थ में देखेंगे चाइना है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक छोटा सा यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट होता है। ठीक है। इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन, यहाँ है आप लोगों का बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट साइड में मिलेगा हम लोग अरेबियन सी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा स्टेट है और उस स्टेट का कौन कौन सा कैपिटल है। तो हम लोग इसका एक निमोनिक बना लेंगे और निमोनिक से याद रखेंगे कि किस कैपिटल का क्या लोकेशन है, किस स्टेट का क्या कैपिटल है। तो सबसे पहले देखेंगे लद्दाख। लद्दाख ले एल एल है तो याद रहेगा लद्दाख से ले। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का कैपिटल चेंज होता है गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में जम्मू हो जाता है, गर्मी के दिनों में श्रीनगर होता है। इसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है शिमला। फिर है उत्तराखंड, उत्तराखंड का याद रखना देहरादून है। इस तरह से हम लोग चार को पढ़ लिए, चारों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर का जम्मू और श्रीनगर दोनों याद रखना होगा, हिमाचल का शिमला और उत्तराखंड का देहरादून। अब यहाँ आते हैं पंजाब। एक बात याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा दोनों का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है। उसके बाद इधर यहाँ है राजस्थान, राजस्थान का होगा जयपुर। फिर है गुजरात, गुजरात का होगा गांधीनगर। जयपुर गांधीनगर, जयपुर गांधीनगर, इस तरह से करके याद होगा। फिर आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या होगा मुंबई। फिर आते हैं कर्नाटका, कर्नाटका में बेंगलुरु है। केरला का होगा त्रिवंद्रपुरम। इसके बाद है तमिलनाडु, तमिलनाडु में पुडुचेरी है। पुडुचेरी एक जगह पे लोकेट नहीं है तो हम लोग तमिलनाडु के लिए चेन्नई के यूज करते हैं। और पुडुचेरी का जो है ये तीन जगह पे लोकेट है, एक यहाँ माही में, एक है यहाँ यमन में और एक है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी दो पुडुचेरी है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है अमरावती। तेलंगाना, तेलंगाना का हैदराबाद। छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ का है रायपुर, रायपुर। मध्य प्रदेश का भोपाल। इसको हम ट्रिक बनाएंगे, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। ये है उड़ीसा, उड़ीसा का है भुवनेश्वर। झारखंड रांची, बंगाल कोलकाता, बिहार का है पटना। फिर यहाँ पे आते हैं सिक्किम, सिक्किम का है गैंगटॉक। फिर आते हैं आसाम, आसाम का है दिसपुर। फिर आते हैं मेघालय, मेघालय का है शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो इसका है ईटानगर। फिर आएंगे नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये जो है निमोनिक के जरिए याद रखेंगे। इसको हम लोग याद करने के लिए याद करेंगे न म मी। ना, ना मीन्स ना कोहिमा ना, ठीक है, इस तरह से। मा मीन्स इम्फाल और मी मीन्स मिजोरम, इस तरह से नमामि। ये लोकेशन लोकेशन भी याद नहीं होता है कभी कभी, इस तरह से याद रखने से याद रहेगा नागालैंड, म्यांमार, मणिपुर और मिजोरम। तो नमामि, इस तरह से। फिर आते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा का है अगरतला। तो शॉर्ट में ट्रिक में याद करेंगे लोकेशन को, कौन कौन सा स्टेट है, उसका क्या क्या कैपिटल है। और एक चीज देखेंगे, यहाँ पे दो आइलैंड है इंडिया में। एक यहाँ पे है अंडमान और निकोबार जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और एक यहाँ पे है लक्षद्वीप जिसका है करावती। ये याद रखने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। ट्रिक याद रखना होगा, जैसे कि लद्दाख का हो गया लेह, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून। जम्मू और कश्मीर का हमेशा याद रखना दो है, एक श्रीनगर और एक जम्मू। पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर। उसके बाद आते हैं मुंबई, मुंबई का सॉरी
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है मुंबई, फिर आते हैं, एक चीज हम भूल गए, गोवा, गोवा का है पानाजी। ये चीज याद रखिएगा, ये हमारे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट में कौन आएगा, राजस्थान, ठीक है। अच्छा, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला का त्रिवंतनापुरम, तमिलनाडु का पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश का यनम अमरावती, और उड़ीसा का भुवनेश्वर, बंगाल का कोलकाता, झारखंड का रांची। अब आते हैं, हम लोग देखेंगे इसका एक्सटेंट कितना है। एक्सटेंट के लिए हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि इसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सटेंशन क्या है। तो हम लोग जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे में 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और यहाँ नॉर्थ में जाकर के खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और ईस्ट में जब हम लोग आएंगे और वेस्ट में आएंगे तो देखेंगे यहाँ वेस्ट में इसका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है आपका, एक मिनट, 60, यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर साइड में है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एकदम ईस्ट में और एकदम वेस्ट में ये जो लाइन क्रॉस किया जा रहा है इसका डिस्टेंस कितना है, ये है 2933, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ हम लोग देखेंगे तो ये है 3214। हम लोग याद रखेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे इंडिया के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। गुजरात सबसे पहले तो स्टेट का नाम है, याद रखना, जैसे गुजरात का जी रख लीजिए, राजस्थान का आर रख लीजिए, मध्य प्रदेश का एम रख लीजिए, छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ का सी रख लीजिए। उसके बाद आता है झारखंड, झारखंड का जे रख लीजिए। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू भी रहता है, तो डब्ल्यू को कैपिटल लिखेंगे और बी को स्मॉल करके लिख देंगे साइड में। उसके बाद आता है त्रिपुरा, उसके बाद आता है मिजोरम। इसका यही निमोनिक है, जैसे कि GRM CJW TM, ठीक है, TM, इस तरह से याद रखेंगे तो पूरा याद रहेगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तमाम इलाके से, स्टेट से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। और एक चीज हम लोग याद रखेंगे, यहाँ जो है हमारे नॉर्थ टू साउथ IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हम लोग देखेंगे ये कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है। तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ये पूरा सीरीज है। इस सीरीज को याद रखने के लिए एक निमोनिक इस तरह से है कि यूपी, उत्तर प्रदेश, पी को स्मॉल लिखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश, पी को फिर से स्मॉल लिखेंगे, फिर छत्तीसगढ़, फिर हम लोग छत्तीसगढ़, फिर जो है हम लोग उड़ीसा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, UM COA इस तरह से, तो याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ हमारे इंडिया का यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि सबसे पहले आता है अंडमान एंड निकोबार, जिसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। फिर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली, रिसेंटली दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिलाकर ज्वाइंट करके एक कर दिया गया है, और इसका जो है स्टेट कैपिटल रखा गया है दमन को। उसके बाद आता है दिल्ली, दिल्ली का दिल्ली ही है। लक्षद्वीप का है करावती, और पुडुचेरी का है पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर का रखा गया है श्रीनगर, और लद्दाख का लेह। हम लोग तो पढ़े ही है। ये टोटल 8 जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, जो हमने बताया कि पुडुचेरी जो है डिवाइडेड है 4 पार्ट में। 2 पुडुचेरी है हम लोगों का यहाँ पे तमिलनाडु में, एक ये है, एक ये है। एक हो गया पुडुचेरी जो तमिलनाडु में है, दूसरा है कराईकल पुडुचेरी, तीसरा है यमन पुडुचेरी, और चौथा मिलेगा माहे पुडुचेरी यहाँ पे केरला में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया का लोकेशन। यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे है हमारा इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर, जो इंडिया और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। यहाँ पे है पाकिस्तान का बॉर्डर, जो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करता है। इसका नाम है रेड क्लिफ, क्योंकि इसे रेड क्लिफ ने सबसे पहले डिवाइड किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ।
इसके बाद देखते हैं 2 लाइन खींचा गया है, ये है हमारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसके बाद यहाँ है LOC, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। छोटा सा पार्ट है यहाँ पे जो कि ग्लेशियर से ढका हुआ है, यहाँ से आना जाना बहुत नेविगेशन मुश्किल होता है। ये है सियाचिन ग्लेशियर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ में ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया में नॉर्थ में हम लोग देखेंगे कैप कॉमरिन है। ओके, तो जब कोल होता है, एक कोल क्या होता है, जो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को सेपरेट करता है। सपोज ये ग्रेटर हिमालय है और ये लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय, दो माउंटेन रेंज को एक ऐसी वादी जो अलग करती है, उसको हम लोग बोलेंगे कोल। आते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे यहाँ अंडमान और निकोबार है। ये हमारा आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। सबसे ऊपर में है हम लोगों का नॉर्थ अंडमान, ये वाला पार्ट है, जहाँ पे जिसके ठीक ईस्ट में एक नारकोंडम आइलैंड है जो कि नारकोंडम माउंटेन भी है। लिटिल उसके बाद आते हैं मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान में हमारा जो है एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं जहाँ से हमेशा लावा मैग्मा बाहर निकलता ही रहता है। इसका एग्जांपल है बैरन आइलैंड। उसके बाद आते हैं ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न अंडमान। इसका जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे बहुत बड़ा एक कैपिटल भी है। जस्ट सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों को एक लाइन सेपरेट करते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डक्कन पास। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को एक लाइन अलग करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री चैनल। उसके बाद है निकोबार और कार निकोबार और लिटिल निकोबार, इन दोनों के बीच में सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो देखेंगे कि ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये जो है इंदिरा पॉइंट हमारे इंडिया का सबसे सदर्न एक्सटेंट पॉइंट है, जो कि है 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा इंडिया किस तरह से लोकेशन है, एक्सटेंट है। तो नॉर्थ में हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट टू यहाँ पे हम लोग आएंगे 8 डिग्री 4 मिनट है, यानी कि कश्मीर टू कन्याकुमारी। उसके बाद यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में सबसे सबसे हम लोग बोलेंगे सदर्न एक्सटेंट पॉइंट जो है हमारा, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि कितना डिग्री पे लैटिट्यूड पे है, 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 3214। एक बात याद रखिएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा, ठीक इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से एक रिवर जो है 2 बार कट करती है। इसका नाम है माही रिवर, एक गुजरात में और एक मध्य प्रदेश में, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद जब हम ईस्ट वेस्ट लोकेशन देखते हैं तो वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया का लोकेशन एक्सटेंड है। हम जब देखने चाहें तो यहाँ पे गौरमोथा, ठीक है, गौरमोथा या फिर इसको सरक्रीक भी बोलते हैं, यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में किबिथु तक फैला हुआ है इंडिया। नॉर्थ में हम लोग देखने जाएंगे तो इंदिरा कोल, यहाँ पे मैंने बताया था इससे पहले, कोल किसको बोलते हैं, 2 माउंटेन रेंज के बीच में जो वादी होती है उसको हम लोग कोल बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है इंदिरा कोल से लेकर के लास्ट पॉइंट जो है कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नॉर्थ टू साउथ हमने देखा 3214 और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा एक और चीज याद रखेंगे कि हमारा जो बाउंड्री है, सबसे बड़ा बाउंड्री इंडिया और बांग्लादेश में है। अगर इसको हम लोग क्रम के हिसाब से छोटे से बड़े की तरफ सजाएंगे या फिर बड़े से छोटे की तरफ सजाएंगे तो कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले बांग्लादेश आएगा, उसके बाद चाइना आएगा, फिर आएगा पाकिस्तान, फिर आएगा आपका नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। अगर कोस्टल की बात करें, कोस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है गुजरात का। ये देखिए, ये है गुजरात, ये गुजरात का कोस्टल एरिया है, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, इसको याद रखना है। हमारा जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में, ये जो है इंडिया सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है,
उसके बाद यूएसए, फिर है ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, तब आता है इंडिया का नाम, फिर आता है अर्जेंटीना। ये सीरीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोस्टल एरिया को देखें, ये पूरा कोस्टल एरिया है, तो हमारे इंडिया का जो लोकेशन है, इस हिसाब से अगर बाउंड्री देखें और कोस्टल एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो पता चलेगा कि कोस्टल एरिया 6100 किलोमीटर तक है, जबकि लैंड एरिया 15,200 किलोमीटर तक है। और कुछ जो है आइलैंड है जो कि 4,600 है। अगर तीनों को मिलाते हैं तो हमारा जो कोस्टल एरिया पड़ेगा वो 7,516 पड़ेगा। कुछ यूनियन टेरिटरी का हमने नाम बताया था, सबका लोकेशन भी हमने बताया है और कैपिटल भी बताया है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बड़ा भी है, अंडमान और निकोबार। फिर आता है चंडीगढ़, फिर है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव का याद रखना, दमन है इसका लोकेशन। फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर है दिल्ली, फिर है पुडुचेरी। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे और भी वेस्ट में आइलैंड्स हैं जो कि कोरल से बने हैं। इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। अच्छा, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट करता है ऑल इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। सबसे पहले है चाइना का बाउंड्री, उसके बाद आता है रशिया का बाउंड्री, फिर आएगा इंडिया का बाउंड्री। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।